कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां धीरे धीरे आपके दिमाग में जगह बनाती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है। अगर आप इसे सुन रहे हो तो मुमकिन है आप अकेले हो, और अगर अकेले नहीं हो तो भी ये कहानी आपके लिए ही है। रात के 1:46 थे। फोन साइलेंट पर था, कमरा शांत था, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर भी फोन में एक नई फोटो आई। न कॉल न मैसेज, सिर्फ एक फोटो। आप सोचते हो शायद गलती से कैमरा खुल गया होगा, लेकिन जब आप फोटो खोलते हो तो आपकी उंगलियां रुक जाती हैं। फोटो में एक कमरा है, लाइट जली हुई है, सब साफ दिख रहा है, और कमरे के बीच में एक कुर्सी खाली। आप ध्यान से देखते हो, वही दीवार, वही पंखा, वही बल्ब, वही कुर्सी। ये आपका कमरा है, लेकिन फोटो में एक चीज अलग है। दीवार पर लिखा है 1:52। आप घड़ी देखते हो, समय है 1:50। आप खुद से कहते हो ज्यादा मत सोचो, लेकिन दिल नहीं मानता। फोन फिर हल्का सा वाइब्रेट करता है। दूसरी फोटो, समय 1:52। अब कुर्सी खाली नहीं है, उस पर कोई बैठा है। चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन शरीर की बनावट आप जैसी है। आप धीरे से सांस लेते हो, आप सोचते हो ये कोई मजाक होगा, लेकिन तभी एक बात याद आती है। आपने अपने कमरे की फोटो किसी को कभी नहीं भेजी। फोन फिर हिलता है। तीसरी फोटो, समय 1:54। अब कुर्सी फिर से खाली है, और नीचे एक लाइन लिखी है, अब तुम उठोगे। अब घड़ी देखते हो, समय है 1:54। आपके पैर अपने आप हिलते हैं, आप कुर्सी से उठ खड़े होते हो, और उसी पल फोन में आखिरी फोटो आती है। इस बार फोटो कमरे की नहीं है, फोटो आपके पीछे से ली गई है। आप खड़े हो कुर्सी के सामने, और कुर्सी पर अब कोई बैठा है, पूरी तरह साफ। वो आप हो। अब आप समझ जाते हो ये कोई भूत नहीं है, ये कोई साया नहीं है, ये आपका डर भी नहीं है, ये आपका रिप्लेसमेंट है। फोन की स्क्रीन पर आखिरी शब्द आते हैं, बैठ जाओ। आप पीछे मुड़ते हो, कुर्सी खाली है, कमरे में आपके अलावा अब कोई नहीं। अगर आप अब भी ये आवाज सुन रहे हो तो एक बार अपनी कुर्सी देख लेना, और अगर वो खाली है तो बैठना मत, क्योंकि जो बैठ चुका है वो आपका इंतजार कर रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ आज की रात के लिए थी। अगर आप और ऐसी कहानियां चाहते हो जो चुपचाप दिमाग में उतर जाए, तो लाइक दबाओ और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार कहानी किसी और की नहीं होगी,